अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज नई क्लास के साथ हाजिर हुए हैं। 3D मैक्स लेसन 10 है और इस आज का जो टॉपिक है वो स्प्लाइंस। स्प्लाइन क्या काम करता है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 3D मैक्स में मॉडलिंग करने के लिए काम आता है स्प्लाइन। स्प्लाइन कैसे काम करता है वो आज हम देखते हैं। एक क्रिएट पैनल में आया, क्रिएट पैनल में आप देखिएगा लाइन्स, ये स्प्लाइन का ऑप्शन है। यहाँ पर लाइन्स, आज हम सिर्फ लाइन्स के ऊपर काम करेंगे, इसके बाद फिर हम आगे जो ऑप्शन हैं उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, लाइन्स क्या काम करता है, आप कोई भी लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, फर्स्ट कर आपने ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो रही है, क्लिक करते रहेंगे, इसके डॉट बनते रहेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें लाइन्स में होता है। अच्छा, आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो आप शिफ्ट करके दबाएंगे तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। शिफ्ट दबा के रखें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, ये देखें। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको आप क्लोज़ कर देंगे इस तरह। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से आप दोबारा जाएँ शिफ्ट पे, मैं शिफ्ट करके कर रहा हूँ, चाहे तो आप बगैर शिफ्ट के भी कर सकते हैं, बगैर शिफ्ट के भी कर। अच्छा, ये येलो डॉट दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ आगे इसको क्लोज़ करना है। ये यहाँ से स्टार्ट किया था, येलो डॉट का मतलब ये है। अब हम जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे क्लिक करने का ऑप्शन आएगा कि भाई क्लोज़ करना है। क्लोज़ का मतलब ये होता है कि ये एक ही ऑब्जेक्ट बना देगा, और इसने एक ही ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये हिलाएंगे, देखें हिल रहा है। अच्छा, अब इसकी हम मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई कहाँ है, ऊपर जाइए, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखिए मॉडिफाई लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लाइन आ गया। लाइन आने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया होता है, वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन्स। वर्टेक्स क्या होता है, ये पॉइंट को कहते हैं, और सेगमेंट क्या होता है, ये लाइन को कहते हैं, और स्प्लाइन क्या होता है स्प्लाइन ये पूरे इसको कहते हैं। अगर आप एक में क्लिक करें तो सारे सेगमेंट क्लिक सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो डॉट क्या काम करता है, डॉट से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं जो भी वटेवर आपको करना है, और सेगमेंट से भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये जगह हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन स्प्लाइन से क्या क्या आपका पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा। ठीक है ना, ये आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अब मैं आपको एक और लाइन बनाता हूँ इस पर आपको दिखाने के लिए सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये मैं एक और लाइन ली और ये फर्स्ट करा, मैंने एक और लाइन ली। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब ये पूछ जाएगा यस करूँगा, क्लोज करूँगा। मैं करता हूँ नहीं, नो करने से क्या होगा कि ये इसका सेगमेंट ना कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ज्वाइन नहीं हुआ होगा। अगर फर्स्ट कर ये लाइन लूँगा तो ये देखिए अलग हो गया है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से दूसरी ये क्लोज नहीं किया था तो इसने अलग कर दिया है वेक्टर्स को। अब मैं यहाँ से मैं दूसरा वाला देता हूँ, दूसरा वाली लाइन देखिए, इसमें सेगमेंट में आऊँगा, इसको करूँगा, ये जुड़ा हुआ है, इसको जहाँ लेके जाएगा वो साथ मिलके जा रहा है। लेकिन क्योंकि वो क्लोज़ कर दिया था हमने और इसको हमने क्लोज़ नहीं किया था। ठीक है, ये एक चीज़ समझ आ गई होगी। अब ये देखिए वर्टेक्स को मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए अलग अलग है। अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं इस दोनों वर्टेक्स को मिला दूँ, जॉइंट हो जाए। तो जॉइंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, रेंडरिंग है, इंटरपोलेशन है, सिलेक्शन है, सॉफ्ट है और ज्योमेट्रिक है। हम ज्योमेट्रिक में जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है कि वेल्ट करने का, जोड़ने को कहते हैं। यहाँ उसको 0.0 जो भी वैल्यू देना का, जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं वेल्ट का, और उसको वेल्ट कर दें। हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दोनों वेल्ट, ये दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद अब इसको हम वेल्ट कर देंगे। जैसे वेल्ट करेंगे तो ये वेल्ट हो गया। अब आप एक वेक्टर को पढ़ेंगे तो सादा मूव कर रहा होगा, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया है। सर इसी तरह अगर आप नहीं चाहते कि भाई ये अलग मेरा पॉइंट बन जाए, ये अलग बन जाए, ये अलग हो जाए, तो आप क्या करें, इसको अलग करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ब्रेक, इसको ब्रेक कर दें। ब्रेक करने के बाद देखिएगा आप, अब मैं एक को लूँगा, अलग हो गया, देखिए। ठीक है, इसी तरह अब मैं इसको पकड़ूँगा, लेकिन ये अलग नहीं शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको पकड़ूँगा, ये अलग नहीं शो कर रहा। अब इसको ब्रेक करते हैं, चलो इसको हम ब्रेक कर दिया। अब हम इसको देखेंगे, ये देखिए अलग हो गया। ठीक है ना, ये ब्रेक और क्या कहते हैं वेल्ट दोनों का ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ। इसमें आप फर्ज करें ये रेक्टेंगल है आपने बनाया, तो अब आप यहाँ चाह रहे हैं कि ये मेरा थोड़ा राउंड हो जाए या शैम्फर हो जाए, तो आप दोबारा इसके वर्टेक्स पे जाइएगा। वर्टेक्स में जाने के बाद इसके बाद इसमें यहाँ पर देखिएगा फिलेट लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप फिलेट पे क्लिक कीजिए। आप चाहे तो यहाँ से वैल्यू भी दे सकते हैं, यहाँ से हमने दे दिया 1 मीटर दे दिया, 2 मीटर दे दिया, जैसे दे दिया, या आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ
लेके जाना चाहते हैं, आप देखें हाँ ये यहाँ मेरे लिए सही है, यहाँ कर दीजिए, ठीक है ना, इसी तरह, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह शैम्पर भी ऐसे करता है, अगर आप चाहते हैं यहाँ उसको आपने ये वाला डॉट ले लिया और आपने यहाँ पर शैम्पर कर दिया, ये शैम्पर भी हो सकता है इस तरह, और मैनुअल तरीके से भी हो सकता है इस तरह भी, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आप देखें यहाँ फ़िलहाल तो ये लाइन शो कर रहा है, लेकिन आप इसको ऑप्शन में जाके मॉडिफाइड लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ एक्सप्लोर लिखा होगा, एक्सक्लूड कर देंगे तो ये आप देखें, ये आपने वैल्यू 1 मीटर दी हुई है, एक्सक्लूड हो गया। आप इस तरह के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लाइन के ऊपर बैठ के बन सकता है, ठीक है। अब ये आपको बात समझ गई या समझ आ गई होगी। दूसरी चीज़ में एक और चीज़ होती है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये एक मैंने लाइन बनाई हुई है, ठीक है। आप ये चाह रहे हैं कि लाइन भी में एक दीवार बन जाए, ठीक है ना। अब एक तरीकाकार तो ये होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ देखें ऑप्शन है सबसे पहले रेंडरिंग, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ 2 ऑप्शन दे रहा होगा, एनेबल इन रेंडरिंग या एनेबल इन व्यू पोर्ट। हम अनेबल दोनों करेंगे, और दोनों करने का मकसद ये है कि जब रेंडिंग हो तो मेरा ये रेंडिंग दिखाना चाहिए ऑब्जेक्ट। और हम फ़र्ज़ करें एक फ़र्ज़ करें 3 मीटर का हमने एक दीवार रख ली और उसकी चौड़ाई हमने 0.2 कर दिया, ठीक है। जब 0.2 कर दिया, 3 मीटर की दीवार आ गई। अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। अब आप देखेगा ये क्या काम करता है, ये देखें अभी एक दीवार बन गई है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पर एनेबल किया रेंडरिंग और व्यू पोर्ट। अब आप ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो दीवार है यहाँ पर व्यू पोर्ट बना दिखे, मेरी रेंडरिंग में दिखे, तो हम रेंडरिंग भी करके दिखाते हैं आपको यहाँ से। ठीक है, अब मैं इसकी रेंडरिंग करूँगा। अब मैं देखें यहाँ पर व्यू पोर्ट पर आपको दिख रहा है कि कोई है नहीं, लेकिन रेंडरिंग में ये होगा। ये देखिए यहाँ रेंडरिंग में शो कर रहा है, लेकिन मेरी व्यू पोर्ट पे नहीं है, ठीक है ना, यहाँ नहीं है। तो आपने ये क्यों हुआ? इसकी वजह ये थी कि यहाँ पर हमने शो किया हुआ, ठीक है ना। अब मैं व्यू पोर्ट से मैंने हटा दिया है, यहाँ रेंडरिंग में शो हो रहा है मेरा, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये रेंडरिंग में शो नहीं हो, मेरे व्यू पोर्ट में शो हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये व्यू पोर्ट में शो हो रहा है, मैं दोबारा रेंडरिंग करूँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ वी पोर्ट में नहीं शो कर रहा और रेंडरिंग में नहीं शो कर रहा, वी पोर्ट में शो कर रहा है। तो ये एनेबल का, क्योंकि ये ऑप्शन इसलिए यूज़ किया जाता है जब ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हो तो आपको परेशानी नहीं हो अंदर, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं व्यू पोर्ट से हटा देते हैं और ये काम कर लेते हैं। इसके बाद फिर वो रेंडरिंग में शो कर रहा होता है। बहरहाल आप ये समझ गए होंगे। इसी तरह अब आप आ जाए लाइन में, ज़्यादा हम बनाते हैं दीवारें कैसी है। मेरा एक छोटा सा प्लान है जो मैं आपको दिखाने के लिए बताना चाह रहा था। अब फ़र्ज़ करें मैंने ये एक बेसिक फ्लोर बनाया, क्या कहते हैं, एक विला है उसका मैंने बेसिक फ्लोर बनाया आपके सामने, ठीक है। ये मैंने दोनों लाइनें ले ली और इसके साथ मिला दिया, ओ सॉरी, ठीक है। इसको हम डिलीट भी कर देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये हमने यहाँ से डिलीट किया और यहाँ से हमने डिलीट, ठीक है। अब ये लाइन थोड़ा टेढ़ी हो रही है तो हम इसको सीधी कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। अब जैसे एक्सक्लूड करेंगे देखेगा यहाँ पर आपकी दीवार आ गई, वो फ्लोर आ गया। हम इसको 0.1 दे देंगे दिखाने के लिए, मैं आपके सामने चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। अब ठीक है, अब इसी तरह हम यहाँ इसकी दीवार बनाते हैं आपको दिखाने के लिए। एक मिनट ज़रा मैं उसको, ठीक है। अब ये लाइन लेते हैं। अब ये लाइन के ऊपर हम काम करेंगे। ये प्लान है, प्लान में हम दीवार बना रहे हैं। ये ठीक है, ये प्लान बन गया हमारा और ये लाइन बन गई। अब इस लाइन के ऊपर हम काम करेंगे और लाइन के ऊपर क्या क्या, अब ये देखें, ये मैं दीवार प्लान के ऊपर लाइन बनाया। लाइन बनाने के बाद उसके बाद अब यहाँ पर आएंगे स्प्लाइन के ऊपर। स्प्लाइन में आने के बाद फिर हम यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, दोबारा ज्योमेट्री में जाएंगे, यहाँ ऑप्शन है आउटलाइन का, तो आखिर देगा आउटलाइन, और ये आउटलाइन ये रहा, ठीक है।
इसमें हम क्लिक करेंगे, -22 कर देंगे, -2 कर देंगे और एक्सक्लूड कर देंगे। ऑप्शन में जाएंगे, इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे तो ये आपकी दीवार बन के आ जाएगी। तकरीबन 3 मीटर ले लीजिए इसको आप। ये 3 मीटर दीवार आ गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये काम है स्प्लाइंस का। बाकी तो और भी आगे मैं इंशाल्लाह और डिटेल में बताऊंगा कि दीवार कैसे बनाते हैं। इसके अंदर मैंने आपको दिखाई कि स्प्लाइन के ऊपर कैसे दीवार बनती है, लाइन के ऊपर कैसे दीवार बनती है। तो इस तरह ऑफसेट करके भी ऑनलाइन पॉइंट टू करके बनती है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गई होगी अब, आई होप, ठीक है। ठीक है, इसके साथ हमें अब यकीन आपको बात समझ आ गई कि आज लाइंस का लोग पढ़ा के वेक्टर्स कैसे काम करते हैं, सेगमेंट क्या होता है और उसको ज्वाइन ब्रेक कैसे करना है और वेल्ड कैसे करना है। यकीनन आपको सब समझ आ गया होगा। आई होप अपना ख्याल रखिएगा। जाने से पहले भाई को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।